हिंदू संगठन ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, दंगाइयों पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ब्रज प्रांत ने हल्द्वानी की घटना का विरोध कर हमलावरों और दंगाइयों की संपत्ति जब्त कर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई करने, नागरिकता समाप्त करने, दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने आदि की मांग कर उत्तराखंड मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम मौला गोविंद मौर्य को सौंपा है। इस दौरान संगठन प्रदेश महामंत्री सुनील गुप्ता, अनुपम संघधार, पवन हिंदू आदि मौजूद रहे। जो नजूल की भूमि पर बनाई गई थी अवैध तरीके से, तो प्रशासन द्वारा उसको हटाया गया। योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर पुलिस सेना के जवानों पर जो हमला किया गया नियोजित तरीके से, हम उसके विरोध में आए हैं कि वहाँ पर जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस पर पथराव किया और उसमें जो मृतक हुए, उनके खिलाफ जो भी उपद्रवी हैं उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाना चाहिए, उनकी नागरिकता ख़त्म करनी चाहिए। ऐसे खुरापातियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि ये देशद्रोही ताकतें जो हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, इनका पूरी तरह से मुँह कुचला जा सके और इस तरह की कोई घटना ना करें। हम कहना चाहेंगे कि आज हिंदू जग चुका है। कहीं पर इस तरह की घटना देशद्रोह की या देश के विरोध में कोई करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। किसान संगठन ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया शुरू। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने इफ्को अधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया। इस दौरान संगठन प्रदेश महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह, महाराज सिंह यादव, ओम शंकर सक्सेना, उदल सिंह वर्मा समेत तमाम किसान मौजूद रहे। हम लोग यहाँ विभिन्न समस्याएं हैं जो किसानों की हैं, उन पर प्रशासन पूरी तरह से उदासीन है। कोई कार्रवाई वास्तव में होती दिखाई नहीं दे रही है। इफ्को का एक मुद्दा है जिसमें एसडीएम साहब खुद उसमें साइन कर चुके हैं। एक समझौता है, एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में एसडीएम साहब खुद साइन है कि इन किसानों को ये पिछले साल 2 फरवरी को हुआ था समझौता। उसमें ये लिखा है कि 275 या जो भी किसान हैं जिनकी ज़मीन गई है, उनको इफ्को प्रबंधन 100 आदमी हर महीने लगाया, 3 महीना हम सबको लगा लेगा। लेकिन 14 महीना बीतने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने एसडीएम साहब को ये कहा, जब आप अपने ही आदेश का पालन नहीं करा पा रहे हैं तो इस प्रशासन पर कौन भरोसा करेगा? क्या मतलब प्रशासन का? कोई जवाब इस पर नहीं है। कई बार मीटिंगें बुलाई गई, आज को कहा गया था साहब इफ्को वालों बुलाएंगे, आज जवाब है कि हम और काम में लगे, नहीं आ रहे, हमें मालूम है नहीं आएंगे। दूसरा बात यह है कि तहसील क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की समस्या वैसे तो पूरे देश में ही है, लेकिन आंवला तहसील में हालात इतने खराब हैं कि आप रामगंगा से लेकर अखाडगा से लेकर चले जाइए, यहाँ तक आंवला तहसील की बात कर रहे हैं, सिरौलीगंज तक किसान टाँड़ पर सो रहा है, मचान बांध के रह रहा है रात में। उसके बाद भी छुट्टा जानवर खाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ छुट्टा पशुओं का इतना आतंक है कि अब तो किसानों में आपस में कत्ल भी होने लगे हैं। एक किसान दूसरे खेत में हक देता है, वो आगे समझ जाए गोली मार देता है। ऐसी घटना अखाडगा की तरफ उधर हो गई है। मीरगंज क्षेत्र में एक किसान को सांड ने जान ले ली, तो किसान खेती रखा रहा है, सांड भी जान ले रहे हैं, दूसरे खेत में जा रहा है, वो आदमी गोली मार दे रहा है। तो अब मरने मारने की स्थिति छुट्टा पशुओं की वजह से हो गई किसानों में। ऐसी स्थिति में हम अब कई मुद्दे हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ पट्टे हो जा रहे हैं प्राइवेट कर्मचारियों के नाम तहसील में, कोई देखा वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कहीं भी लूट खसोट में कोई बकाया कमी रह नहीं गई है। तो इन सब मुद्दों को लेके इंतजार का समय खत्म हो गया है। अब हम इसलिए आए हैं कि हम बैठ गए फुर्सत में, हमें कोई जल्दी नहीं कही जाने की। आज हम शुरुआत कर रहे हैं धरने की। 15 तारीख की यहाँ बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। 15 तारीख की मीटिंग में हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई अधिकारी कहीं नहीं जाएगा, ना हम कहीं जाएंगे, ना एसडीएम साहब कहीं जाएंगे, ना तहसीलदार कहीं जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ बैठ के बात कर लो, निपटारा कर लो। जब तक निपटारा ना करो तब तक हमें चलने दो। सिर फेरे भाई ने मासूम बहन को पीटा, बचाने वालों पर किया पथराव। सिरौली के गांव भीमपुर कठौती निवासी सूरज देर शाम अपनी गर्भवती पत्नी को कमरे में बंद करके डंडे से पीट रहा था। चीख सुनकर उसकी 5 वर्षीय बहन नन्ही भाभी को बचाने के लिए अपनी मां को बुला लाई। इस बात से आक्रोशित होकर सूरज अपनी मासूम बहन को पकड़कर छत पर ले गया और उसे पटक पटक कर वह डंडे से पीटा। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। बच्ची की चीख सुनकर सड़क से गुजर रहे राहगीर, ग्रामीण व पुलिस ने मासूम को बचाने का प्रयास किया। इस पर उसने उनके ऊपर पथराव कर दिया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। 2 घंटे मशक्कत के उपरांत
पुलिस ने मासूम को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने बेहोश मासूम को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। इंस्पेक्टर सिरौली राजेश कुमार ने बताया कि शिकायत नहीं मिली है, कार्रवाई की जाएगी। दो बाइकें आपस में भिड़ी, 4 लोग घायल। औला रामनगर रोड के फुंदन नगर गांव के समीप 2 बाइकें आपस में भिड़ गईं, जिससे बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा है। पुलिस के अनुसार औला के गांव रामनगर निवासी मोहित यादव, उसकी मां उर्मिला देवी, भतीजा रजनेश और दूसरी बाइक पर सवार नन्हे निवासी अमरोली थाना अलीगंज घायल हो गए। चिकित्सक ने हालत गंभीर देख मोहित और नन्हे को बरेली रेफर कर दिया है। हल्द्वानी और बरेली की घटना को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च। हल्द्वानी और बरेली की घटना को लेकर औला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीएम औला गोविंद मौर्य, सीओ औला नीलेश मिश्र ने पुलिस बल के साथ औला नगर में पैदल मार्च किया। अधिकारियों ने चौराहे व भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की खुरापात पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। बंदरों के झुंड ने किया हमला, छत से गिरकर मासूम घायल। भमोरा के गांव नौगवा ठाकुरा निवासी जय सिंह का 9 वर्षीय बेटा शुभम कक्षा 5 में पढ़ता है। बुधवार की शाम वह छत पर दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी बीच अचानक बंदरों का झुंड आ गया और हमला कर दिया, जिससे शुभम छत से नीचे गिर गया और घायल हो गया। परिजनों से उपचार के लिए अस्पताल ले गए हैं।